नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में किया गया एक छोटा सा फैसला भी कैसे इंसानियत और लालच के बीच की एक बहुत बड़ी लकीर खींच सकता है। ये कहानी है एक जादुई चूल्हे की और अकाल की एक रात की। कहानी का मंजर है रामपुर गांव। सोचिए एक ऐसी जगह जो एक बहुत ही भयानक अकाल से जूझ रही है। मतलब जमीन में दरारें पड़ चुकी हैं, कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं और लोगों के दिलों में जो उम्मीद थी ना, वो भी अब लगभग दम तोड़ ही चुकी है। आप देखिए, ऐसे हताशा भरे माहौल में ना दो तरह के लोग सामने आते हैं। एक तरफ वो थे जिनके पास बस मुट्ठी भर बाजरे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, और दूसरी तरफ हाँ, कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए यही अकाल, यही संकट अपने तिजोरियां भरने का एक सुनहरा मौका बन गया था। और कहते हैं ना कि मुश्किल समय ही इंसान का असली चेहरा दिखाता है। इस गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस अकाल ने सिर्फ भूख को ही नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग किरदारों के दिलों में छिपे लालच और दया को भी सबके सामने ला खड़ा किया। तो पहले किरदार है शांति दादी, एक गरीब बुजुर्ग औरत जिनकी बस एक ही चिंता है कि आज की रात कैसे कटेगी। उनके लिए हर एक दिन अगली सुबह देख पाने की एक जंग जैसा था। और फिर हैं कहानी के दूसरे किरदार, सेठ धनराज, गांव के सबसे अमीर आदमी। वो लोगों की भूख और तड़प में अपना फायदा देख रहे थे। उनके लिए तो लोगों की मजबूरी अपनी दौलत को और बढ़ाने का एक सीधा साधा जरिया थी। तो होता यह है कि शांति दादी थोड़ी सी मदद की उम्मीद लेकर सेठ के पास पहुंचती हैं, और सेठ धनराज वो बड़ी बेरुखी से उन्हें भगा देते हैं। साफ साफ कह देते हैं कि भाई उनकी दुकान कोई धर्मशाला नहीं है जो मुफ्त में अनाज बांटते फिरे। लेकिन फिर एक रात आती है, एक ऐसी रात जब एक छोटा सा फैसला इन दोनों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए दो बिल्कुल अलग रास्तों पर मोड़ देता है। ये फैसला था दया और स्वार्थ के बीच का। शांति दादी अपने लिए दिन की आखिरी रोटी बस बना ही रही होती हैं कि तभी उनकी नज़र दरवाजे पर जाती है। वहां एक कुत्ता भूख से तड़प रहा था, बिल्कुल कमजोर सा। वो एक पल के लिए सोच में पड़ जाती हैं। मन में ख्याल आता है कि मैं तो शायद पानी पीकर भी ये रात निकाल लूंगी, लेकिन ये बेजुबान जानवर, ये शायद सुबह का सूरज न देख पाए। और बस यही सोचकर वो अपनी वो आखिरी रोटी उठाकर उस कुत्ते को दे देती हैं। इंसानियत का वो छोटा सा कदम, वो एक रोटी का दान, बेकार नहीं जाता। वो एक ऐसी घटना की शुरुआत बनता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। और फिर जो होता है वो हैरान करने वाला था। वो कुत्ता अचानक अपने असली रूप में आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं अग्निदेव थे। वो शांति दादी से कहते हैं कि तुम्हारी इस निस्वार्थ दया और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। और इनाम में वो उन्हें देते हैं एक जादुई चूल्हा। लेकिन हाँ, इस चूल्हे के दो सीधे साधे नियम थे। एक, ये भूखे लोगों के लिए वरदान था, और दूसरा, लालची लोगों के लिए एक अभिशाप। और जैसा कि कहा गया था, चूल्हा अपना कमाल दिखाने लगता है। उससे इतना खाना बनता है कि खत्म ही नहीं होता। और शांति दादी वो अपना छोटा सा घर पूरे भूखे गांव के लिए खोल देती हैं। देखते ही देखते उनकी झोपड़ी पूरे गांव के लिए उम्मीद का एक सेंटर बन जाती है। लेकिन जहां एक तरफ पूरा गांव इस चमत्कार से खुश था, वहीं किसी एक की आंखों में ये सब चुभ रहा था। उसकी नजरों में ये चूल्हा बस एक और चीज थी जिसे चुराकर अपनी दौलत और बढ़ाई जा सकती थी। और हुआ भी वही। उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर सेठ धनराज चुपके से शांति दादी की झोपड़ी में घुसता है और उस जादुई चूल्हे को उठाकर ले जाता है। सेठ का सपना था कि वो इस जादू से और अमीर बनेगा, लेकिन उसका ये लालची सपना उसी पल चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि अब बारी थी चूल्हे के दूसरे नियम की, विनाशकारी नियम की। इसे ही शायद कर्म कहते हैं। एक ही झटके में जिस अनाज को जमा कर करके वो इतना अमीर बना था, वो सारा का सारा अनाज चूल्हे के जहरीले धुएं से काला पड़कर बर्बाद हो जाता है। उसका लालच खुद उसी को खा गया। और उस धुएं के छटने के साथ ही इस कहानी का सबक भी एकदम साफ हो जाता है। चूल्हा अपनी सही जगह लौटता है और इस कहानी में न्याय पूरा होता है। सेठ को उसके कर्मों का फल देने के बाद वो जादुई चूल्हा सेठ के बर्बाद घर से खुद ब खुद निकलकर वापस शांति दादी की झोपड़ी में पहुंच जाता है। अब सेठ धनराज पूरी तरह बर्बाद हो चुका था।
वो गिड़गिड़ाते हुए शांति दादी से माफ़ी मांगता है। तब शांति दादी उसे बहुत सीधी और सच्ची बात समझाती हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सबक एकदम साफ है। ईमानदारी और दया का फल हमेशा मीठा होता है। और लालच तो इंसान को अपनी ही लगाई आग में जलाकर राख कर देता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असली दौलत क्या है? वो जिसे हम जमा करते हैं या वो जिसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं?